इल्लीगल मुकदमे थे। आप जानते, जब आप जज के सामने जाएं और आपका मुकदमा इल्लीगल हो तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती, वो एक पॉइंट पर ही रद्द हो जाता है, शुरुआत में ही रद्द हो जाता है और जज डांट कर झिड़क कर वापस भेज देता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर मुकदमा चला, रात को किसी को पकड़ नहीं सकते थे, उसने रात को पकड़ा और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो इल्लीगल थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो सहा। और आज जो लोग बंधे हुए हैं, मुश्किल में हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं, किसी इंसान का या शैतान का, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने ये बता दिया कि मैंने मूल्य अदा कर दिया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज का हल कर दिया है। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था। अब मैं जी उठा हूं और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, ये खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके। तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है, परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काठ पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। वो क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। ये धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, ये खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मत्ती 1:1-5 आयत जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी साधारण आयतें हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वचन साधारण नहीं है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुआ, फिरिस और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनाबाद, अमीनादाब से नहशोन से सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आपको यह वंशावली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वंशावली में जहां जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन का जिक्र है, एक वैश्या का नाम आता है जिसका नाम है राहाब वैश्या। वचन कहता है यहोशू 2 उसकी 1 से 21 आयत में कि जब मूसा मर गया तो यहोशू ने भेदियों को भेजा, शित्तीम से भेजा, जाकर यरीहो को देखो। और बाइबल कहती पहली आयत में वो चल पड़े और राहाब नामक वैश्या के घर में जाकर सो गए। किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। यरीहो के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास पुरुष आए तो थे परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके अगर पीछा करो तो हो सकता है तुम उन्हें पकड़ लो।
उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था जो छत पर सजा के रखी थी। राहाब उन पुरुषों से कहने लगी, 9 आयत में, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का नाश कर दिया है। सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो इजरायली भेद लेने के लिए गए यरीहो में, तो किसी ने बता दिया, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं तो दूसरे देश की भी हैं, उसके भी भेदिए हो सकते थे। उन्होंने बता दिया कि आज भेदिए आए हैं और यहां पे हैं और इस वेश्या के पास वो पहुंचे हैं। राजा ने मैसेज किया वेश्या को कि तेरे पास जो पुरुष आए हैं उन्हें बता वो कहां हैं। वेश्या कहती वो आए तो थे लेकिन वो चले गए और उन्हें उन छत की ऊपर लकड़ियों के नीचे उसे छुपा दिया। जब वो पुरुष चले गए तो वो भागी भागी गई और कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने गवाहियां सुनी हैं, मैंने सुना है कि जब परमेश्वर तुम्हें लेके आ रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। मैंने सुना है जो बड़े बड़े राज्य के राजा हैं उनको तुमने मार दिया, जबकि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो अत्याधुनिक आधुनिक हथियारों के साथ उनकी सेना लैस है। तुमने उनको कैसे मार दिया? जैसे आज कोई छोटा सा देश बोले कि उसने अमेरिका को हरा दिया, बोले पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने रशिया को हरा दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तुम्हारा देश को तोपे भी नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छी गोलियां भी नहीं, तुम उन कैसे हरा दिया उनको? तो राहाब को मालूम था जो ये कर रहा है ये परमेश्वर है, इस प्रजा के संग परमेश्वर है, इन लोगों के संग परमेश्वर है। उसने समाचार का विश्वास किया, उसने गवाहियों पर विश्वास किया, जो खुदाबंद कर रहा था उसने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर। जिस तरह यहोवा पिता जो कर रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, राहाब वेश्या ने स्वीकार किया कि हां जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये आम नहीं है। क्या कैंसर जाना आम चीज है? क्या लोगों का चंगे होना आम चीज है? हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। क्या ये आम चीज है जो आप देख रहे हैं? नशा छोड़ दिया जिन्होंने नशा छोड़ा है, यहां पे आके हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों, जिन्होंने नशा छोड़ा है। क्या ये आम चीज है? नहीं। उन्होंने देखा ये आम नहीं है। उस वेश्या ने देखा ये आम नहीं है और उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। अब ध्यान से मेरी ओर देखना। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है वो उन आदमियों के पास गई और कहा कि मैंने गवाहियां सुनी हैं, क्योंकि हमारे लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, जैसे आज लोग क्रिश्चियंस लोगों के कारण घबरा जाते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है धर्म परिवर्तन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है, उसका राज्य आत्मिक है। और वचन कहता है राहाब वेश्या ने परमेश्वर के योजना के ऊपर विश्वास किया और उन आदमियों से कहा अब मैंने जो तुमको बचाया है तुम मेरा ध्यान रखना, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को और जो कुछ उनका है छोड़ देना। उन्होंने कहा इस घर में जहां तू रहती है, अपनी फैमिली, अपने लोग जितने इस घर के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। अगर घर से बाहर आए तो मर जाएंगे, अगर बाहर आए तो हम अपनी शपथ से छूट गए, अगर तुम्हें अंदर रहते हुए किसी ने मार दिया तो उसका प्राण हमारे सिर के ऊपर होगा। लाल डोरी बांध देना अपने घर के बाहर। मेरे लोग जब लाल डोरी देखेंगे किसी घर के बाहर तो उस घर को वो छोड़ देंगे। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जब अन्य जातियों में वो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, वो सुसमाचार को सुनते हैं कि परमेश्वर वाकई ही धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है, वो रिस्क लेते हैं। राहाब वेश्या ने रिस्क लिया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो, हालांकि वो संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन एक राजा के खिलाफ जाना
वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। अगर राजा के खिलाफ गए तो राजा को कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी कोर्ट के ऊपर, वो सीधा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। राहाब को ये जानते हुए भी कि अगर ये लोग पकड़े गए, अगर मैं पकड़ी गई तो मृत्यु मुझे मिल सकती है, लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर यही जीवित परमेश्वर है। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह राहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने? आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, क्योंकि चंगाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए जो लोग चंगाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं, उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा, क्योंकि चंगाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और इस चंगाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, ओ मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते? बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वेश्या को इज्जत नहीं मिलती थी, आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वेश्या